Hello and welcome student for online classes for CBSE board mathematics class 10th. My name is Suraj Mishra. I am going to start here the first chapter. First chapter is real number. To understand real number, we have to understand this flow chart. This flow chart is the flow chart of our number system. जो भी नंबर सिस्टम में जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जितने भी टाइप के, वो ये उसका फ्लो चार्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट सेट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का. ये फ्लो चार्ट आपको अपनी नोटबुक में बनाना है. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप इस फ्लो चार्ट को बना सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे लार्जेस्ट सेट होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते हैं. ए प्लस आई बी, इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जहाँ पे ए है हमारा रियल नंबर और बी भी है एक रियल नंबर है, बट ये आई के साथ एसोसिएटेड है, इसकी वजह से ये इमेजिनरी पार्ट में आता है. ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ये क्लास 11 का टॉपिक है आपका, ये क्लास 11 का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर. हम यहाँ पे रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो रियल नंबर, रियल पार्ट या रियल नंबर. रियल नंबर को क्लासीफाई किया गया है दो टाइप से, रेशनल और रेशनल. पहले रियल नंबर को समझ लेते हैं. रियल नंबर हमारी रियल लाइन पे जो भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं. इस लाइन पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे. अब रियल नंबर में भी दो टाइप के हैं, इरेशनल और रेशनल. व्हाट आर इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर? Actually, irrational number is a decimal fraction, decimal number, like if we write 1.23452 3 4 7 like this. Irrational number is a decimal fraction that is never going to end. Never going to end. Also, it is not going to repeat. This is also called as non-terminating, non-repeating decimal number. Okay, and rational number, all the number of form p by q where q not equals to 0 are known as rational number. rational number के भी दो टाइप हैं, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर. वो सारे फ्रैक्शन, वो सारे जिसमें एक इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स हमारे जैसे 1 2 3, इधर -1 -2, ये सारे नेगेटिव, ये इंटीजर्स होंगे. 1 2 3 आर इंटीजर्स, बट इन बिटवीन 1 and 2 देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स. दीज आर आइदर मे बी, इट मे बी रेशनल और इरेशनल. सो जो फ्रैक्शन 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो हमारे सारे फ्रैक्शंस होंगे. फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? वो फ्रैक्शंस जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में, अभी रेशनल में हमने बताया p बाई क्यू के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 हो, और यहाँ पे q p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ये तो रेशनल फ्रैक्शन होगा ही. लेकिन इंटीजर के लिए क्या है, वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, बट इफ q इक्वल्स टू 1 देन इट विल बी अ इंटीजर, and if q is not equal to 0 and q is also not equals to 1 then it will be a fraction. And fraction can be further classified in two ways, terminating and non-terminating. terminating non-terminating इसको समझते हैं. terminating जैसे कि 1/2 है, 1/2 इसको हम लिख सकते हैं 0.5. तो ये 0.5 आगे पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, सो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया. अभी कोई ऐसे फ्रैक्शन, कोई ऐसे पॉइंट डेसिमल नंबर हो 1.234, तो यहाँ पे 4 के बाद कोई भी डेसिमल नहीं आएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया, 4 तक जाएगा बस, इसके बाद टर्मिनेट हो गया. तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लाइक 1.21, यू हैव सीन दिस नंबर एंड इसके ऊपर बार लगा होता है ऐसे. तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे रिपीट होगा 1.212121 ऐसे करके रिपीट होता जाएगा. तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होगा. मेजर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इसमें इरेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले में होती है. तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपके रिपीट होते रहेंगे. जैसे अगर जो 1.234 ऐसे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है 234 234 234 कॉन्टिन्यूसली आता चला जाएगा. तो और इसमें क्या है, इसमें कोई ऑर्डर पर्टिकुलर फॉलो नहीं होता है. जैसे 234 आया तो जरूरी नहीं है नेक्स्ट 234 ही आए, फिर 5 3 4 7 या कोई भी रैंडमली कोई भी मैनर में ये नंबर्स रिपीट होते रहते हैं.
अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स कैसे होते हैं हमारे, ये हमने बताया 1 2 और 3, और -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर्स में 3 टाइप से हमने डिवाइड किया है, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, जीरो के इस साइड वाले, जीरो के राइट साइड, और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे। जीरो के लेफ्ट साइड सारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे और जीरो के राइट साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब अगर जो हम पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इसको कंबाइन कर दें तो इसको कहते हैं होल नंबर। इस सेट को डिफाइन करेंगे होल नंबर और इसको W से डिनोट करते हैं। अब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, अगर जीरो को नेग्लेक्ट कर दें तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स की जब बात करते हैं तो जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, सो ये आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आप वीडियो पॉज करके, और जो इसमें हिंट दिए हैं आपको जो नहीं समझ में आते हैं नंबर्स, उनको आप हिंट के थ्रू समझ सकते हैं नोट करके। ओके, आप नोट कर लीजिए। देखो, अब चैप्टर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये रियल नंबर। अब इसमें हम ये देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो रियल नंबर में हमें ये 4 चीज़ें मेनली पढ़नी है। अब देखो, रियल नंबर में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ये हम ऐसे कह सकते हैं, ये इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल का टोटल सम है। जो रियल नंबर है, रियल लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं, ये -∞ से +∞ तक जितने भी नंबर्स हैं वो इन सब का सम है। इसमें रेशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। अब इंटीजर्स को अभी हमने बताया था कि रेशनल किस टाइप के होते हैं, p/q के फॉर्म में, और इंटीजर्स किस टाइप में, अगर जो q 1 हो जाए तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो हमारे इंटीजर होंगे। तो ये एक इंटीजर जो है ये रेशनल का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म है, तो हम इसको कंबाइन करके हम रेशनल ही कह सकते हैं इसको। तो रेशनल प्लस इरेशनल, ओके, इस टाइप से रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करके हमारा कंप्लीट रियल नंबर का सेट बनता है। अब इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे उसको समझेंगे, और ये किस लिए अप्लाई हम इसको करते हैं, इसका यूज़ क्या है। अब नेक्स्ट जो थिंग है वो हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या यूज है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या है एक्चुअली। कंपोजिट नंबर जैसे कोई भी इंटीजर है, जब हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब। तो कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वो कब कंपोजिट होगा और कब प्राइम होगा। प्राइम नंबर तो आपको पता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, या तो वो खुद या 1, उसके 2 ही फैक्टर पॉसिबल है। अगर कोई p प्राइम है तो 1 × p, इसको इसी टाइप से फैक्टराइज किया जा सकता है। कोई भी प्राइम, अगर जो फैक्टर कोई भी प्राइम नंबर है तो अब कंपोजिट नंबर क्या होंगे। अगर जो कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, तो उसको 2 प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, इस तरह से ये प्राइम नंबर्स होंगे। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखा जा सकता है। अगर जो कोई भी नंबर है उसको 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं तो फिर वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को समझ लेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। अब प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, थर्ड थिंग है हमारी, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। अब हम इसमें इरेशनलिटी नंबर्स को प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है। जैसे √2 इरेशनल है, उसको प्रूफ करेंगे, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स जैसे कोई भी नंबर है, अगर जो वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी नंबर अगर जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि अभी हम बात करें 4, अगर जो 4 की बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो √4 इरेशनल नहीं होगा। बट 6 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √6 ये इरेशनल होगा। वो सारे नंबर जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उनको हम अगर जो √ के अंदर लिखेंगे तो वो सारे नंबर इरेशनल होंगे, ओके, इरेशनल होंगे ये सारे। तो इरेशनल नंबर हमें समझ में आ गए। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे वो हम इसमें देखेंगे थर्ड टॉपिक में। अब रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। अब हमारे रेशनल नंबर जो है वो
इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर, कौन से रेशनल नंबर जो हमारे टर्मिनेटिंग होंगे, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। और इन सभी टॉपिक के लिए, फर्स्ट वाले टॉपिक के लिए, हर एक टॉपिक के लिए एक एक एक्सरसाइज होगी। जो फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे वो 1.1 एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चंस होंगे, देन 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो एक एक टॉपिक के लिए एक एक एक्सरसाइज इसमें है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ये हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 इज बेस्ड ऑन Euclid's division algorithm. Exercise 1.1 based on Euclid's division algorithm. What is Euclid's division algorithm? Euclid's division algorithm, we can understand Euclid's division algorithm. Before, we have to understand this Euclid's division lemma. What is Euclid's division lemma? Actually, what does it means? What is the word lemma means? Lemma is already a proven statement that is used to provide another further few statement. It is already proven statement. It is already proven statement that is used to provide another statement. Okay. So what is Euclid's division lemma? It is nothing but we are already using before in our questions. Like if we divide, first of all, read this statement. We have to understand this statement. What is this statement? Given positive integer a and b, there are two positive integer a and b. There exist. This is symbol of there exist. There exist. There exist unique integer q and r. There exists unique integer q and r. Unique means always they will be unique. If we change a and b, then they will change automatically according to a and b. Okay, so unique integer q and r such that a equals to bq plus r. Okay, so where r is either greater or equal 0 or less than b. R is always greater or equal 0 और ऑलवेज लेस देन बी। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा इस स्टेटमेंट से। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे हम 2 को डिवाइड करें, 11 को डिवाइड करें 2 से। ओके, तो 11 को अगर जो हम 2 से डिवाइड करें तो ये कितने टाइम्स आएगा? 2 5 10, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको इस टाइप से लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? अब देखो, 2 into 5 प्लस 1, ये हमारा कितना हुआ? 11। ठीक है, तो ये हमारा है a, ये b, q प्लस r। सो अब देख सकते हैं हम यहाँ से a हमारा क्या है? 11, b है 2 और q है 5 और r है 1। अब ये हम समझते हैं। अब इस एग्जांपल से हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर a और b थे, 11 एंड 2। देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। तो ये हमारा a है और ये b है। अभी a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। तो हमें इसके लिए ये q और ये r मिला यूनिक। ये ऑलवेज यूनिक होगा। अगर जो हम इसको चेंज करेंगे, सपोज दैट 11 को हम कर दें 12, 13 कर दें, तो ये हमारे q और r चेंज हो जाएंगे। ओके, सो q एंड r सच दैट a इक्वल्स टू bq प्लस r। ये हमारा इस फॉर्म में a इक्वल्स टू bq प्लस r फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि r की क्या कंडीशन है, r का क्यों ये कंडीशन इसका डिस्क्राइब किया गया है। r, अब देखो r क्या होता है? हमारा रिमाइंडर। अब हम ये हमें पता है कि रिमाइंडर ऑलवेज, ये जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ऑलवेज लेस देन होता है। तो वही हमारा लिखा हुआ है कि जो ये नंबर b है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ऑलवेज लेस देन b होगा। आइदर ये 0 हो सकता है अगर जो ये नंबर या तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा या फिर कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा। तो अगर जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा तो r हमारा हो जाएगा 0, अदरवाइज r हमारा कुछ लेस देन b रहेगा। r इज ऑलवेज लेस देन b रहेगा। या तो r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या 0 से ग्रेटर होगा।